बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो शहर इक़्तिदार में अदल के ऐवानों में कोई हलचल है। सुप्रीम कोर्ट में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी खतूत लिखे जा रहे हैं, मुलाकातें जारी हैं, बैक टू बैक, एक नहीं दो नहीं कई मुलाकातें हो रही हैं। और अब से कुछ देर पहले एक और ख़त भी लिख दिया गया। एक तो है ना, कल इमरान खान की जानिब से चीफ जस्टिस के नाम ख़त लिखा गया, लेकिन आज एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतादिद जजेस की जानिब से एक ताज़ा तरीन ख़त ना सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बल्कि सदर पाकिस्तान समेत जितनी हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस साहिबान को भी ये ख़त लिख दिया गया है। दैट मीन्स के अदलिया में सब अच्छा नहीं है और बड़ी खामोशी के बाद एक बार फिर वही सूरत हाल सामने नज़र आ रही है जो एक बार हमें उस वक्त नज़र आई थी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया था। इस बार 6 जजेस की जानिब से नहीं है, 5 जजेस की जानिब से है। नाम आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ साथ आज आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी थे जो कि ऑफिशियली ख़त्म हो चुके हैं, उनकी जो डेडलाइन थी उसका आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन तक हुकूमत की जानिब से ऑफर्स आ रही हैं PTI के पास कि जनाब अभी भी रात 12 बजे तक जो है वो कुछ करें, कुछ सोचें इस बारे में और मुज़ाकरात की राह वापस हमवार की जाए। दूसरी जानिब PTI की जानिब से बड़े वाज़े अंदाज में कहा गया है कि ऑफ़र इज़ रिजेक्टेड। जैसे ट्वीट इज़ रिजेक्टेड था ना, बिल्कुल वैसे ही ऑफ़र इज़ रिजेक्टेड बाय PTI। और ये क्यों है? क्योंकि PTI का मूड बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहा है। ये जो है ना मुफाहमत और इस तरह की बातचीत, मुज़ाकरात, बैकडोर, ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन अभी जो PTI की एक पॉलिसी नज़र आ रही है या एग्रेसिव गियर लगा है PTI की मुहिम को, वो आगे चल के डिस्कस करता हूं क्योंकि जुनैद अकबर ने तो आज बता दिया कि उनका मूड क्या है, 8 फरवरी को वो क्या करने जा रहे हैं और उसके पहले या उसके बाद अगर उनकी गिरफ्तारी होती है या वो कहीं गायब होते हैं तो उस सूरत में क्या करना है। तो बहुत सारे प्लान्स के ऊपर एक साथ काम जारी है। लेकिन सबसे पहले ज़रा ताज़ा तरीन खबर के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। हाई कोर्ट के 6 जजेस के बाद अब हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस को, सदर पाकिस्तान को और हाई कोर्ट्स के तमाम चीफ जस्टिस साहिबान को। ख़त क्यों लिखा गया मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, बड़ा सिंपल करके आपको बता देता हूँ। 26वीं आइनी तरमीम के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ एडिशनल जजेस तैनात होने हैं और उनका इंतखाब होना है हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस में से। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से शायद गालिब इम्कान यह है, बल्कि 90% से ज़्यादा इम्कान यही है कि आमिर फारूक साहब जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाए। अगर आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो उनके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसको लगना है? 26वीं तरमीम के तहत 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस लगना है। अब 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से कौन कौन से नाम हैं मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। ये टॉप 3 स्लॉट बनती है, इनमें से उसूलन किसी एक को लगना चाहिए। लेकिन आम इत्तला इस वक्त ये है या खबर ये फैली हुई है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैनिक है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस और वकला में भी, वो ये कि इन 3 में से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाने की बजाय शायद हुकूमत ये इरादा रखती है कि लाहौर हाई कोर्ट से किसी जज साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया जाए जो कि सीनियरिटी में इन 3 मेंबरान में फॉल कर जाएं, यानी टॉप 3 सीनियर जजेस में फॉल करें और फिर उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाए। अब रहा सवाल ये कि जो अभी के 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनमें से किसी को क्यों चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा सकता, तो ज़रा समझ लीजिए। पहले नंबर पर है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। इनका शुमार बहुत ही हार्डकोर किस्म के जजेस में होता है, यानी एक सॉलिड स्टैंस और एक मजबूत आसाब के जिस तरह के होते हैं ना जजेस, ये इनका शुमार उनमें होता है। और इनके जो हालिया फैसले हैं या जो हालिया रिमार्क्स हैं वो कुछ हलकों के लिए नागवार रहे हैं। एक पूरी सीरीज़ रही है और ये अपने मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे नहीं हटे, इसलिए इनका शुमार आप लगभग ऐसे कर लें जैसे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, थे तो वो भी सीनियर मोस्ट जज, लेकिन उनके नाम पर सबको पता था कि इत्तेफाक हो ही नहीं सकता, उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा क्योंकि वो गवर्नमेंट को सूट नहीं करते। इसी तरह ये जज साहब जो हैं इनके बारे में भी एक आम तासुर ये है कि इनका नाम शायद नहीं आएगा बतौर चीफ जस्टिस। दूसरे नंबर पर हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। ये वो जज साहब हैं जिन्होंने इमरान खान को ज़मानत दी, जिन्होंने बुशरा बीबी को ज़मानत दी, इमरान खान के साइफर केस में बरियत से मुतालिक इनका फैसला है और बहुत सारे केसेस में इमरान खान के हवाले से इन्होंने काफ़ी हद तक PTI को रिलीफ दिया जो कि मेरिट पर बनता था। ये नहीं है कि आउट ऑफ द वे जाके रिलीफ दिया, लेकिन चूँकि इनके पास बहुत सारे केसेस थे और अभी हाल ही में इनसे केसेस लेके जो एडिशनल जजेस हैं उनको दे दिए गए हैं। अब इनके पास इमरान खान का इस वक्त केस नहीं है जो बरियत के हवाले से था या अलकादर ट्रस्ट केस वाला, तो वो तो खैर अभी अपील आनी है उसकी, लेकिन इनके पास से केसेस ले लिए गए हैं रिसेंट जो थे इनके पास। तीसरे नंबर पर हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। ये वही जज साहब हैं जिनकी डिग्री जो है वो जाली बना दी गई थी कुछ अर्सा पहले, क्योंकि ये इस्लामाबाद के 3 हलकों में धांधली की तहकीकात करने वाले जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल थे
उसके सरबराह थे, यानी ये उस केस को टेकअप कर चुके थे और बहुत जल्द इसका फैसला सुनाने वाले थे। इसीलिए सारे आगे पीछे भागे और फौरी तौर पर ट्रिब्यूनल चेंज हुआ, इनकी डिग्री जाली करार देने की कोशिश की गई एंड सो ऑन। तो ये 3 सीनियर मोस्ट जजेस बनते हैं। अब आ जाइए कि ख़त किस किस जज ने लिखा है। 5 जजेस ने ख़त लिखा है, जिनमें से 2 तो वो जज हैं जो टॉप 3 में आते हैं। एक है उनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और एक है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। और बाकी लिखने वालों में जस्टिस बाबर सत्तार शामिल हैं, जस्टिस एजाज इसहाक खान शामिल हैं और जस्टिस समन रिफत साहिबा शामिल हैं। और जिन्होंने ख़त नहीं लिखा, एक तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब है और दूसरे अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं। और ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ने तो लिखना ही नहीं था। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। ख़त लिख कर सदर पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस का चुनाव जो है या उसकी तकर्री जो है वो इस्लामाबाद के दस्तयाब जजेस में से ही होनी चाहिए। मतलब बाहर से अगर किसी को लाना है तो उसके लिए माकूल वजूहात का होना ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर इत्तफाक होना ज़रूरी है। तो ये ख़त में एक क्या कह लें दरख्वास्त की गई है या अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है कि बाहर से जज लाने की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से ही जज बनाया जाए। तो अब एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो एक इम्तिहान में है कि वो किसकी बात सुने, कोई प्रेशर बर्दाश्त करें या अपने फेलो जजेस को प्रोटेक्ट करें, इनकी राय को अहमियत दें। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। बड़ी एक इंटेंस किस्म की सिचुएशन इस हवाले से डेवलप हुई है, तो आपको अपडेट करते रहेंगे। अब आ जाइए ज़रा ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। आपको पता है आज 31 जनवरी है। इमरान खान ने हुकूमत को आज रात 12 बजे तक का वक्त दिया था। जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो उसके करीब करीब या टाइम गुजर रहा होगा। तो 31 जनवरी भी गुजर जाएगी, कुछ नहीं होना, कोई पेशरफ्त इसमें नहीं होनी। लेकिन हुकूमत की जानिब से बार बार ये दरख्वास्त की जा रही है PTI से। कल वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये बयान दिया गया, आज उनके मशीर राना सनाउल्लाह की जानिब से बयान आया कि जनाब हमारी ऑफ़र अभी भी मौजूद है, PTI टेबल पर बैठे बातचीत करे, मसले का हल बातचीत से ही निकलना है। शायद हुकूमती कैंप में कहीं ये सोच पाई जा रही है, ये मेरी एक अजम्पशन है, तज्जिया है कि PTI चूँकि उनके बैकडोर मुज़ाकरात शुरू हुए तो बजाय इसके कि कोई बैकडोर मुज़ाकरात के नतीजे में कोई ब्रेक थ्रू हो और गवर्नमेंट के ऊपर ये लेबल लग जाए कि इनके पास इख्तियार नहीं था, जहाँ पर था वहाँ पे बातचीत करके चीज़ें सॉर्ट आउट की जा रही हैं, तो उससे बेहतर हुकूमत के लिए यही सूट करता है कि PTI उनके साथ बैठे ताकि वो ये क्लेम कर सकें कि जनाब हमारे पास बैठे थे, हमारे साथ इनकी निगोसिएशन हुई और हमने इनको कुछ दिया है। PTI ये समझती है कि ये कुछ देने की पोजीशन में है ही नहीं। जब जैसे बैकडोर टॉक्स शुरू हुई तो उन्होंने लपेट दिया सारा बोरिया बिस्तर। अभी इस टाइम जब हम पूछते हैं PTI के लोगों से, वो कहते हैं नहीं कोई टॉक्स नहीं हो रही, ना बैकडोर हो रही है, ना जो सामने हो रही थी वो, तो इस टाइम कोई टॉक्स नहीं है, PTI के लोग कह रहे हैं। बहरहाल ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते बंद हो गए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पेस अभी भी मौजूद है। बट मीनवाइल PTI की स्ट्रेटजी बहुत हद तक चेंज हुई है इन 4-5 दिनों में, ख़ासतौर पर इमरान खान के जो हालिया डिसीजंस हैं जिनमें जुनैद अकबर की एंट्री है, हार्ड लाइनर्स जो PTI के लोग हैं उनको आगे लाने के हवाले से हिकमत अमली। तो मैं आज जुनैद अकबर का बयान सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि मुझे तो इमरान खान ने किसी तकरीब में ढोल बजाने के लिए PTI का सदर नहीं बनाया KPK का, और जिसके लिए बनाया है वो उन्होंने फिर अगले लम्हे में बयान कर दिया कि 8 फरवरी की जो यौम सियाह है उसकी तकरीब एक तो, और दूसरा फिर वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द हम अगले फ़ेज़ की तरफ जाने वाले हैं और उसमें अगर मैं गायब हो जाऊं, उठाया जाऊं, ये बता रहे थे जुनैद अकबर कि मैं गिरफ़्तार हो जाऊं तो जैसे ही अगला हुक्म आए तो उसके बाद जो उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं उसको देख के तो लग रहा है कि PTI की पॉलिसी बड़ी अग्रेसिव है। यानी वो बता रहे हैं कि शाहराह रेशम कहाँ से बंद करनी है, मोटरवे कहाँ से बंद करनी है, कौन करेगा, कैसे करना है। तो अभी तो इस चीज़ों के ऊपर प्लानिंग शुरू हो गई है। तो इससे तो पता चल रहा है साफ कि PTI तो उसी जारहाना मूड की तरफ जा रही है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अब अदालतों से रिलीफ उनको नहीं मिलने लगा, क्योंकि जिस तरह से सारी चीज़ें या फील्डिंग सेट हो रही है, आज आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा था, वहाँ पे भी एडिशनल जजेस हैं और जिन जजेस से रिलीफ मिल रहा था उनसे केसेस ले लिए गए, तो अब उनको भी पता चल गया कि रिलीफ अब कोर्ट से इस तरह शायद नहीं मिलेगा। तो वो अब क्या करना चाहते हैं, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, उनकी पॉलिसी बड़ी वाज़े नज़र आ रही है कि वो तो जनाब अब अग्रेसिव मूड में जा रहे हैं। पहले एहतजाज का तरीकाकार कुछ अलग था, लेकिन इस बार ये सड़कें बंद करना, मेन शाहराहों को ब्लॉक करना या मोटरवे बंद करना, ये एक डिफरेंट स्ट्रेटजी हो सकती है। अब इस पर देखना है कि PTI एग्री करती है, उनकी पार्टी एग्री करती है या सिर्फ उनकी
उनकी अपनी जुनैद अकबर की ज़ाती सोच है। इसको पार्टी ने ऑन किया या नहीं किया ये अभी अंडर डिस्कशन नहीं आया पार्टी के अंदर, देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है। लेकिन बतौर पीटीआई प्रेसिडेंट केपी के वो कुछ ना कुछ फैसले तो कर सकते हैं। फिर एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ सामने आई जब उन्होंने 8 फरवरी के जलसे के लिए जो सवाबी में होने जा रहा है, पीटीआई के वर्कर्स से, कारकुनान से उन्होंने ताउन करने का कहा, यानी डोनेशन मांगी। और इस बार उन्होंने कहा कि हम अली अमीन गंडापुर को तकलीफ़ नहीं देंगे, ज़हमत नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने हर बार कोऑपरेट किया है और इस बार हम अपने तौर पे करेंगे। और उन्होंने तारीफ़ भी की है, कोई ऐसे गिला नहीं किया कि वो कोई एहसान जतला रहे हैं इसलिए हम उनके पास वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने तारीफ़ की है कि अली अमीन गंडापुर ने मुश्किल वक्त में बड़ी मदद की है, लेकिन इस बार हम अपने तौर पे करके देखेंगे। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि अली अमीन गंडापुर ने वाकई में पार्टी के ऊपर बेपनाह खर्चा कर दिया है। वज़ीर आला होते हुए भी उन्होंने अपने ज़ाती जेब से बड़ा पैसा लगा दिया है, मालूम नहीं कितना, लेकिन अच्छा खासा पैसा लग चुका है। तो इस बार शायद वो कह रहे हैं कि हम फंड रेजिंग के ज़रिए ये सारा कुछ करेंगे, तो देखते हैं वो फंड रेज कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अब आ जाइए ज़रा एक और ख़त के बारे में बात करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ आपको पता है इमरान खान ने भी एक ख़त तहरीर किया, उनके बिहाफ पे उनकी टीम ने यह ख़त लिखा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और आइनी बेंच के सरबराह को। पहले उनकी टीम सुप्रीम कोर्ट गई, मेरी नईम हैदर पंजोता से बात हुई, बकौल उनके कि वो गए सुप्रीम कोर्ट में वो ख़त वसूल कराने के लिए, लेकिन वहाँ के जो मुतलका ज़िम्मेदारान थे उनकी जानिब से इस बारे में कोऑपरेट नहीं किया गया या ताउन नहीं हुआ, तो बाई हैंड तो ये ख़त डिलीवर नहीं कर पाए। उसके बाद बज़रिया TCS ये ख़त भेज दिया गया। सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल ये अलग अलग जो ख़त हैं, इसमें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों समेत 9 मई से पहले और उसके बाद क्या क्या वजूहात बनी, 9 मई तक मामला पहुँचा कैसे, वो वजूहात, फिर 26 नवंबर, फिर इंतखाबी धांधली, 8 फरवरी, ये सारी चीज़ें जो एक पूरी ट्रेल में हम देखते आ रहे हैं, उनको एविडेंस के साथ, जो उनके कहे एविडेंस हैं उनके साथ सारी चीज़ें जो हैं इसमें लिख दी गई हैं। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ये ख़त पढ़ेंगे भी या नहीं पढ़ेंगे, या और कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि वो इस ख़त को खोलें, पढ़ें या इसके ऊपर नोटिस लेके कोई कार्रवाई करें। लेकिन ये ज़रूर है कि एक चीज़ रिकॉर्ड पे आ गई। कल से आपने देखा अब तक हाईलाइट हो रही है, एक एक चीज़ वापस रिकॉल होके सोशल मीडिया के ऊपर आ रही है कि जनाब ख़त लिख दिया गया, और ये एक चीज़ रिकॉर्ड पे रहती है ताकि कल को कोई ये ना कहे कि आप हमारे पास आए ही नहीं, आपने दरख्वास्त नहीं की, आपने कोई अर्ज़ी नहीं लिखी। तो ये चीज़ एक रिकॉर्ड पे है कि जनाब आपके पास हमारी दरख्वास्त थी, हमने आपको ख़त भी लिखे, पिटिशन्स भी फ़ाइल की, नंबर लगा नहीं लगा, लेकिन ख़त भी आपको बज़रिया TCS कर दिया था ताकि रिकॉर्ड पर रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। अब आ जाइए ज़रा एक और अहम इशू की तरफ जो कि हमसे जुड़ा है, आपसे सबसे, और वो है आज़ादी इज़हार राय का। पीका एक्ट के ख़िलाफ़ मुल्क भर में सहाफ़ी बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज है, और आज तो सारे जो सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं वो सारे एहतजाज में शामिल हुए हैं। और जो कहीं इमरान खान के ख़िलाफ़ या कहीं ना कहीं इस निज़ाम के हक़ में बड़ी आवाज़ें बुलंद करते थे, अब उनको भी लग रहा है कि शायद हमारे लिए मुश्किल हो रही है, तो उन्होंने भी अब इन एहतजाजों में शिरकत करना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि जैसे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कहेगी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इस बार TV चैनल्स के एडिटर्स, ऑनर्स, जर्नलिस्ट, वर्किंग क्लास, कैमरामैन, रिपोर्टर्स सारे के सारे एहतजाजों में आ रहे हैं या किसी न किसी तरह से एहतजाज को इंडोर्स कर रहे हैं। जो TV चैनल्स इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखा पा रहे या उनके साथ खड़े नहीं हो पा रहे, इमरान खान जेल से बैठा हुआ कह रहा है कि मैं आपके साथ हूँ, और वो उनके लिए ट्वीट्स कर रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि हम मीडिया की आज़ादी के लिए उनके साथ रहेंगे। ये आप हालात देखें कि कितने मुश्किल सूरत हाल है कि मीडिया अपने लिए भी आवाज़ शायद मुश्किल से उठा पा रहा है। बहरहाल इस बार मैं अभी सुन रहा था अफजल भट्ट का पैगाम, वो कह रहे थे कि नाउ और नेवर वाली जो लड़ाई है हमारी या फाइट बैक है वो शुरू हो चुकी है, और हम हर सूरत इन तरामीम के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। देखते हैं कहाँ तक उनको कामयाबी मिलती है। और जाते जाते ख़बर ये कि रिचर्ड ग्रेनल, उनकी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई, इसको भी आज सोशल मीडिया पे काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है, काफ़ी चर्चा है इस तस्वीर की। कुछ लोगों को लगता है कि शायद इस मुलाकात में ग्रेनल ने जाके इमरान खान के बारे में बात की होगी। कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, दोनों की 1-on-1 मुलाकात में से क्या बता सकते हैं, तुक्का ही लगा सकते हैं। लेकिन चूँकि रिचर्ड ग्रेनल के पास कोई ऐसी ज़िम्मेदारी नहीं है कि कोई फ़ाइनेंस को उन्होंने डील करना है या कोई ऐसे मामला, उन्होंने हॉट स्पॉट्स को डील करना है। दुनिया भर में ऐसे हॉट स्पॉट्स जो अमेरिका के लिए किसी न किसी हद तक ज़रूरी हैं, तो पाकिस्तान को इतनी आसानी से नज़रअंदाज किया नहीं जा सकता।
और रिचर्ड ग्रेनल का हालिया जो एक ट्वीट्स का सिलसिला रहा फिर अचानक बंद हो गया, उसके बाद बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं, लेकिन 30-40 दिनों के अंदर अंदर इस हवाले से क्लैरिटी ज़रूर आ जाएगी। जाते जाते आखिरी खबर ये कि अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ये इत्तला पोस्ट की गई कि शहबाज गिल को फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया है या डिटेन कर लिया गया है। तो बहुत सारे लोगों में पैनिक हुआ। तो जिस टाइम मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ मैंने इसी दौरान चेक किया, शहबाज गिल की जानिब से काफ़ी घंटों के बाद एक ट्वीट अब सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हस्बुनल्लाह नेमल वकील, इंशाल्लाह इटली में मुलाकात होगी। दैट मीन्स के अब वो ठीक हैं और शायद उन्हें रिलीज़ कर दिया गया है। तो परेशानी की ऐसा कोई बात नहीं है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।